four children were asked to arrange forces due to rolling, static, and sliding friction in decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. Rolling, static, and then sliding. Or B option is rolling, sliding, and static. C option is static, sliding, and then rolling. And D option is sliding, static, and then rolling. हमें क्या बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हम उस काइंड ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे विच इज हैव द हाईएस्ट वैल्यू, देन उस फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे उस काइंड ऑफ फ्रिक्शन की विच हैज वैल्यू लेस देन द अर्लियर वन, और फिर हम उस फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे या फिर हम उस फ्रिक्शन को लिखेंगे जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है। सो अगर हम समझें कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज हमारे दो सरफेस हैं, ये हो गया सरफेस 1 एंड अगर हम दूसरा सरफेस ड्रॉ करें, एक ये ब्लॉक रखा है किसी भी दूसरे ब्लॉक के ऊपर, ये हमारा ब्लॉक 1 एंड दिस इज ब्लॉक 2। अब ये जो दो सरफेस हैं आपस में कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, इन दोनों के कॉन्टेक्ट में कुछ सरफेसेस पर कुछ इरेगुलरिटीज होंगी। अब ये जो इरेगुलरिटीज हैं आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। इंटरलॉक होने की वजह से वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू मूव वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। दो बॉडीज के बीच में मोशन क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। ठीक है, अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट पर होता है, जिसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग है between the irregularities that becomes very strong। ठीक है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, जिसकी वजह से टाइम फॉर इंटरलॉकिंग, जो इंटरलॉकिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो काफी कम हो जाता है, सॉरी इंटरलॉकिंग का टाइम काफी कम हो जाता है एंड इंटरलॉकिंग इज वेरी वीक। इंटरलॉकिंग इज वेरी वीक, जिसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में वो नहीं क्रिएट हो पाता बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन is comparatively less than the static sliding friction. Sliding friction is less than the static friction. अब बात करें रोलिंग फ्रिक्शन में, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द अनदर बॉडी। सो रोलिंग के टाइम पे जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है स्मॉल है, इसका मतलब इंटरलॉकिंग भी काफी स्मॉल है, इंटरलॉकिंग भी काफी स्मॉल है। सो अगर इंटरलॉकिंग काफी स्मॉल है तो हमें काफी कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू रोल द ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होएगा स्टैटिक फ्रिक्शन में बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है, और सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी स्टैटिक फ्रिक्शन में, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सबसे कम होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। सो अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।